नमस्कार दोस्तों, विटीवायर हिंदी में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे एक रहस्यमयी परछाई ने शनिदेव को उनके मित्र काकोल की सहायता न करने के लिए विवश किया। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने मित्र की माता को बचाने के लिए शनिदेव को अपनी विरक्ति का त्याग करना पड़ा और कैसे न्याय के इस युद्ध में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आया। काकोल के पिता अपनी पत्नी के अपहरण का कारण शनिदेव को बताते हैं। वो कहते हैं, कहा था काकोल कि ये शनि संकट लेकर आएगा और देखो तुम्हारी माता को वो धनकाग उठा ले गया। ये सब इसी का दोष है। यदि इसे आश्रय नहीं दिया होता तो तुम्हारी माता तुम्हारे साथ होती। शनिदेव कहते हैं, हाँ ये सत्य कह रहे हैं, ये सब मेरे ही कारण हुआ है और मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राहु, जो आधा देव और आधा असुर था, वो इंद्रदेव के पास संधि करने जाता है और इंद्रदेव के सामने शर्त रखता है कि वो इंद्रदेव को देवराज का पद फिर से प्राप्त करने में सहायता कर सकता है, परंतु इंद्रदेव को उसका मूल्य चुकाना होगा। इंद्रदेव मूल्य पूछते हैं। तब राहु इंद्रदेव से उसे आधे असुर और आधे देव से पूर्ण देव बना देने के लिए कहता है। इंद्रदेव मन ही मन सोचते हैं, यदि मैं फिर से देवराज बन गया तो इस राहु से तो बाद में निपट लूंगा, और राहु से संधि कर लेते हैं। धनकाक शनिदेव को बुलाने के लिए काकोल की माता को कोड़े लगवाता है ताकि वो शनिदेव को पुकारे। इतनी पीड़ा सहन करने के बाद काकोल की माता को शनिदेव को पुकारना पड़ा। शनिदेव उनकी पुकार सुनकर तुरंत वहां आ जाते हैं और काकोल की माता पर कोड़े से प्रहार होता देखते हैं। वो क्रोधित हो जाते हैं और धनकाक को जोर से आवाज लगाते हैं। धनकाक कहता है, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मुझे नाम से पुकारो। तब शनिदेव कहते हैं, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम काकोल की माता का अपहरण करो। धनकाक शनिदेव को धमकी देता है कि यदि आगे आए तो मैं तुम्हारी मैया के प्राण हर लूंगा। तब शनिदेव और क्रोधित हो जाते हैं और भूमि पर अपना पैर जोर से पटकते हैं और भूमि फट जाती है, जिससे धनकाक के 2 काक भूमि में समा जाते हैं। ये देख धनकाक डर जाता है। शनिदेव धनकाक के पास जाते हैं और अपहरण का कारण पूछते हैं। तब धनकाक यमदेव का नाम लेता है कि ये सब उसके कहने पर किया है। शनिदेव कुछ और पूछते इससे पहले धनकाक की आंखें बड़ी हो जाती हैं, उसके मुख से रक्त निकलने लगता है और उसके पीठ में मारा खंजर शरीर के इस पार तक आ जाता है। उसके प्राण निकल जाते हैं। शनिदेव ये देख चकित रह जाते हैं और धनकाक नीचे गिर जाता है और शनिदेव उसके पीछे धनकाक के हत्यारे को देखकर आश्चर्यचकित हो रह जाते हैं। आपको क्या लगता है कि किसने की धनकाक की हत्या? क्या यम है इसके पीछे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।